ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में 2 दिन चली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बाद अब इसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। यहां पर अभ्यर्थी घर पहुंचने की जद्दोजहद करते नजर आए। घंटों इंतजार के बाद भी न तो बसें पहुंच रही थी और न ही कोई जानकारी देने वाला था कि बस आएगी तो कब आएगी और आएगी भी या नहीं। जो कुछ बसें सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पहुंच रही थीं, उसमें प्रवेश करने के लिए ऐसी भगदड़ देखने को मिली कि लोग दंग रह गए। इसमें कई लोग हल्के चोटिल भी हुए। खासकर महिला अभ्यर्थियों की परेशानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। रोडवेज के अतिरिक्त बसें चलाने और व्यवस्था के दावे पूरी तरह से कैसे साबित हुए, सिंधी कैंप बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। राजस्थान में 2 दिन चली सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के बाद अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। अभ्यर्थी अब अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और तमाम जो बस स्टैंड है सिंधी कैंप समेत, उस पर आपको काफ़ी भीड़ यहाँ पर अभ्यर्थियों की नज़र आएगी, जहाँ पर अपने घर पहुँचने के लिए लोग काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। गर्मी में धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो यहाँ पर काबू नहीं हो रही है। बसों में कितनी भीड़ है, कितनी परेशानी? अरे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर। 1 घंटा से वेट कर रहे, गंगापुर के लिए कोई बस नहीं लग रही हम। रोडवेज में दावे किए थे एक्स्ट्रा बस लगा अब एक्स्ट्रा का तो हमको ये तो पता नहीं है, लेकिन हम तो जो भी है टाइम दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे। 6 बजे को नाम लिया लेकिन बस नहीं है अभी। मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ, एक भी बस नहीं है। ये बिल्कुल भी गंगापुर के लिए कोई बस नहीं है यहाँ पे। आधे घंटे के लिए मैं खड़ा हूँ। इसमें भी इनमें भी बिल्कुल जगह नहीं है और बच्चे ऐसे भरे हुए हैं बिल्कुल। लटकते हुए जा रहे हैं बच्चे। और गंगापुर के लिए और दौसा के लिए है ही नहीं है। लाल चौर के लिए बस एक आधे घंटे के लिए बहुत भीड़ है जी। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये सिंधी कैंप बस स्टैंड के नज़ारे हैं और आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं भावी सब इंस्पेक्टर्स बनेंगे इनमें से, लेकिन ये यहाँ पर खासे परेशान हो रहे हैं। कहाँ है, अगर हम यहाँ पर बात करना चाहें जी, अगर हम यहाँ बस स्टैंड के जो प्रबंधक हैं आपसे अगर हम जानना चाहें तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? और सर, व्यवस्था का ऐसा है कि जैसे जैसे यात्री भार बढ़ता रहेगा, जिस तरफ की गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए हम सुविधा कर देंगे। भाई जयपुर आगर, वैशाली नगर, विद्याधर को पाबंद कर रखा है। जिधर का भी ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा उन यात्रियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए बसों की सुचारू व्यवस्थाएं हो जाएंगी। वो अभ्यर्थी क्या है कि एकदम से जब पेपर छूटा है, पेपर छूटने के बाद में एकदम से भीड़ बढ़ जाती है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे रोटेशन में गाड़ी आएंगी तो वैसे वैसे इनको सबको सुविधा मिल जाएगी। हाँ, जयपुर आगार से और वैशाली से एक्स्ट्रा बसेज मंगाई हुई है। लोकेश चौधरी। तो लोकेश चौधरी हैं, ये प्रबंधक हैं सिंधी कैंप के, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने एक्स्ट्रा जो बसेस हैं वो भी यहाँ पर लगाई है, लेकिन एकदम से यहाँ पर भीड़ बढ़ गई और जो स्थिति है वो उनके काबू से यहाँ पर बाहर हो गई है। लेकिन इन्होंने फिर से निर्देशित किया है जो आसपास के आगार हैं, वैशाली नगर आगार हैं और दूसरे जो आगार हैं उनको, कि यहाँ से जो अतिरिक्त बसें हैं उनको और चलाया जाए। आप कहाँ से आ रहे हैं और कितनी देर हो गई खड़े हुए, किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर? हमारे को अजीतगढ़ जाना है और अभी कैसे लग रहे हैं? यह बहुत भयंकर स्थिति हो रही है। बसों का इंतज़ाम नहीं है और बसों में भी ऐसे ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं लोग बाग कि बस में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जी बिल्कुल, ये लोग हैं कैमरे के सामने सच्चाई बयान कर रहे हैं। जो दावे थे रोडवेज के वो यहाँ पर खोखले और फेल साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि प्रबंधक का ये कहना है कि वे व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, लेकिन व्यवस्था अगर पहले की जाती तो शायद बेहतर होता। सुशील यादव के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।